तो अभी हम लोग अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं एचवैक सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिलर के बारे में। तो ये जो चिलर होता है ये बेसिकली सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलर ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है। अभी यहाँ पर ये जो चिलर होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो पानी को ठंडा करेंगे या तो एयर को ठंडा करेंगे। तो यही रीज़न की वजह से इसे चिलर बोला गया है। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ फॉर वाटर कूलिंग एंड एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग के लिए मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है, राइट। ये जो चिलर है ये बेसिकली हार्ट है एचवैक सिस्टम का, राइट। अभी जो चिलर होता है बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो चिलर है ये अलग अलग टाइप में मतलब कैटेगराइज किया गया है, अकॉर्डिंग टू कंडेंसर टाइप, अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर टाइप, अकॉर्डिंग टू मोटर एंड सील अरेंजमेंट। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडेंसर, अगर हम लोग टाइप के चिलर को अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडेंसर टाइप देखें तो एयर कूल चिलर हो गया। फिर उसके बाद वाटर कूल चिलर हो गया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग कंप्रेसर के टाइप में अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंप्रेसर तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप चिलर होता है, स्क्रू चिलर होता है, स्क्रोल चिलर होता है। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल टाइप चिलर होता है। सिमिलरली अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोटर और सील अरेंजमेंट देखें तो दो तरीके का ही हमारे पास चिलर है। पहला है ओपन टाइप चिलर और दूसरा होता है सेमी हर्मेटिक चिलर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिलर के। तो चिलर जैसे कि हमने बात किया ये बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हार्ट होता है। और इसमें चिलर में हम लोग मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं एयर को कूल करने के लिए या फिर वाटर को कूल करने के लिए। या तो वाटर कूल चिलर होगा या तो एयर कूल चिलर होगा, राइट। तो वाटर कूल चिलर में वाटर का यूज़ किया जाता है, एयर कूल चिलर में बेसिकली एयर का यूज़ किया जाता है। चिलर बेसिकली हार्ट होता है एचवैक सिस्टम का। जैसे कि हमने बात किया जो चिलर होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। और जैसे कि इसके अलग अलग टाइप के बारे में हमने बात किया, एयर कूल चिलर होता है, वाटर कूल चिलर होता है। अकॉर्डिंग टू कंडेंसर टाइप, कंडेंसर के टाइप के बेसिस पे एयर कूल हो गया, वाटर कूल हो गया। कंप्रेसर के टाइप के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करें तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो गया, स्क्रू हो गया, स्क्रोल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल टाइप चिलर हो गया, राइट। फिर उसके बाद मोटर के टाइप और सील अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मोटर एंड सील अरेंजमेंट देखें तो ओपन टाइप चिलर हो गया, सेमी हर्मेटिक टाइप चिलर हो गया, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें एयर हैंडलिंग यूनिट, अभी जो एयर हैंडलिंग यूनिट होती है ये क्या, इसका क्या काम होता है। जो एयर हैंडलिंग यूनिट है AHU सप्लाई ट्रीटेड एंड फिल्टर एयर। अभी जो एयर हैंडलिंग यूनिट है ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एयर ट्रीटमेंट यूनिट। ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट या फिर जो एयर ट्रीटमेंट यूनिट है ये बेसिकली एयर का ट्रीटमेंट करने का काम करती है, राइट। एयर को जैसे कि फ़िल्टर करने का काम करती है और एकदम मतलब प्योर एयर को मतलब सर्कुलेट करवाने का काम करती है सराउंडिंग में। AHU सप्लाई ट्रीटेड फिल्टर एयर इन सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी AHU का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट। अभी इसका काम क्या होता है, कूलिंग और हीटिंग, कूलिंग और हीटिंग हो गया, कूलिंग और हीटिंग इसका मेन काम हो गया। कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ एयर, एयर की कूलिंग और हीटिंग मेन काम हो गया। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डी ऑफ एयर, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन डी हो गया। एयर का फिल्ट्रेशन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रेश एयर। तो ये सारे है क्या, ये सारे मतलब AHU के फंक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलिंग और हीटिंग ऑफ एयर, एयर की कूलिंग और हीटिंग हो गई। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डी ऑफ एयर, एयर का फिल्ट्रेशन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रेश एयर, राइट। तो ये सारा काम होता है एयर हैंडलिंग यूनिट का। कंप्रेसर, यहाँ पर ये आउटपुट ऑफ एवेपोरेटर इज गिवन टू द कूलिंग कॉइल ऑफ द एयर हैंडलिंग यूनिट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट होता है इवेपोरेटर का वो बेसिकली एयर हैंडलिंग यूनिट की कूलिंग कॉइल को दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इवेपोरेटर का जो आउटपुट होता है वो एयर हैंडलिंग यूनिट के कूलिंग कॉइल को दी जाती है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एयर हैंडलिंग यूनिट है इसमें हमें क्या मिलती है, कूलिंग कॉइल मिलती है। और वो जो कूलिंग कॉइल होती है वो ऑब्वियसली इवेपोरेटर से आती है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता है क्या, जैसे कि अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने कुछ इस तरीके से डक्ट बना दिया और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मैं क्या करूँगा, कूल एयर को ये डक्ट में सर्कुलेट करूँगा। तो ऐसे केस में जो डक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और अगर मैं डक्ट में यहाँ पर और यहाँ पर अगर होल कर दूँ तो ऐसे केस में वो ठंडी एयर सराउंडिंग में जाएंगी, तो जो सराउंडिंग होगा वो कूल हो जाएगा। सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक सिंगल AC से पूरे बिल्डिंग को या फिर हम लोग बोल सकते हैं पूरे रूम को, पूरे हॉल को ठंडा करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में बात किया। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था अलग अलग चिलर के बारे में भी बात करना है, जस्ट होल्ड ऑन।
यहाँ पर हमने एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में डिस्कस किया। एयर हैंडलिंग यूनिट का क्या काम होता है, सप्लाई एंड ट्रीटेड। ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है ये बेसिकली एयर का ट्रीटमेंट करने का काम करता है, एयर सप्लाइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर उसके सारे फंक्शन लिखे, कूलिंग और हीटिंग ऑफ द एयर, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डी ऑफ एयर, एयर फिल्ट्रेशन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रेश एयर। तो ये सारे फंक्शन है एयर हैंडलिंग यूनिट के। जो एयर हैंडलिंग यूनिट है इसमें क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट में कूलिंग कॉइल होती है, राइट। एयर हैंडलिंग यूनिट में ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अबाउट एयर कूल चिलर, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था अलग अलग टाइप के चिलर के बारे में बात करते हैं, एयर कूल चिलर के बारे में, फिर उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग टाइप के चिलर के बारे में, वाटर कूल चिलर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो एयर कूल चिलर होता है इसमें कोई कूलिंग टावर नहीं होता। एयर कूल चिलर में कोई कूलिंग टावर नहीं होता। फ़ैन को यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, राइट। फ़ैन को यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए। ऑब्वियसली एयर कूल चिलर है तो फ़ैन को यूज़ किया जाएगा कूलिंग के लिए। यहाँ पर जो कॉयल होती है एयर कूल चिलर में बेसिकली 2 RD, 4 RD और 6 RD के रेंज में होती है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास जो चिलर है वो कौन सा चिलर है, वाटर कूल चिलर है। अभी जो वाटर कूल चिलर होता है इसमें हमें बेसिकली कूलिंग टावर मिलेगा और इसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मिलेगा और वाटर को यूज़ किया जाता है कूलिंग पर्पज़ के लिए। वाटर इज़ यूज फॉर कूलिंग पर्पज़। जैसे कि यहाँ पर ये एयर कूल चिलर में अगर हम लोग देखें कोई कूलिंग टावर नहीं होता और फैन को यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए। बट ये जो वाटर कूल चिलर होता है इसमें बेसिकली कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। वाटर कूल चिलर में कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इसमें लगा होता है, राइट। और जो वाटर होता है इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, कूलिंग पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रेसिप्रोकेटिंग चिलर, अभी रेसिप्रोकेटिंग चिलर में अगर हम लोग देखें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। बाय सक्शन कंप्रेशन साइकिल कूलिंग इज़ लाइक जो कूलिंग होती है वो होती है। यहाँ पर ये रेसिप्रोकेटिंग चिलर में होता क्या है, सबसे पहला रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है और रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर में सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल की वजह से कूलिंग होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सक्शन कंप्रेशन, सक्शन में होगा क्या, जैसे कि हमने बात किया सक्शन में होगा क्या, जो लिक्विड होगी उससे होगी। कंप्रेशन में होगा क्या, जो कंप्रेशन में होगा क्या, जैसे कि हमें इससे पहले हमने बात किया सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल के बारे में। तो सिंपल सा टर्म है, जैसे कि जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई मीन जो रेसिप्रोकेटिंग चिलर है इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है और सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल के थ्रू कूलिंग होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें स्क्रोल चिलर, स्क्रोल टाइप चिलर में होता है क्या, जैसे कि हमने बात किया स्क्रोल चिलर, जैसे कि हमने बात किया रेसिप्रोकेटिंग टाइप चिलर होता है जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है और सक्शन कंप्रेशन प्रिंसिपल के थ्रू कूलिंग होती है। फिर उसके बाद अभी हमें बात करना है स्क्रोल चिलर के बारे में। स्क्रोल चिलर में स्क्रोल कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है और जो गैस का जो फ्लो होता है ये बेसिकली स्क्रोल वे में होता है, ये फ्लो इन स्क्रोल मैनर एंड देन इट इज़ कंप्रेस एंड इट इज़ प्रोजेक्ट आउटवर्ड फॉर कूलिंग। तो यहाँ पर ये स्क्रोल चिलर में सबसे पहला स्क्रोल कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है और जो गैस होती है कुछ इस तरीके से, मतलब स्क्रोल वे में, स्पायरल वे में क्या होती है, फ्लो करती है, स्पायरल वे में फ्लो करती है। और फिर उसके बाद होता क्या है, जो कूलिंग होती है वो उसको आउटवर्ड की तरफ, मतलब जो कूलिंग होती है उसे मतलब प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, जो गैस का जो सर्कुलेशन होता है वो स्क्रोल मैनर में होता है और फिर उसके बाद जो कूलिंग होती है वो आउटवर्ड की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोजेक्टेड होती है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है गैस फ्लो टेक्स प्लेस इन स्क्रोल मैनर, जो गैस का जो फ्लो होता है स्क्रोल वे में होता है एंड देन इट इज़ कंप्रेस, फिर उसके बाद जो गैस होती है वो कंप्रेस होती है और फिर उसके बाद एंड देन इट इज़ प्रोजेक्ट आउटवर्ड फॉर कूलिंग, और फिर उसके बाद जो गैस है वो बेसिकली बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर दी जाती है कूलिंग के लिए, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्रोल चिलर में होता है कि स्क्रोल टाइप कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है और जो गैस का जो फ्लो होता है स्क्रोल मैनर में होता है, जिसके वजह से होता है कि गैस कंप्रेस होती है और फिर उसके बाद जो एयर होती है वो आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें जो चिलर है वो कौन सी चिलर है, स्क्रू चिलर है। अभी यहाँ पर ये स्क्रू चिलर में अगर हम लोग देखें बेसिकली स्क्रू कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। स्क्रू की जो रेंज होती है बेसिकली 150 किलोवाट से 1500 किलोवाट के बीच में होती है। स्क्रू कंप्रेसर हैज़ हाई कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो स्क्रू कंप्रेसर होता है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। अभी स्मॉल बिल्डिंग के केस में अगर हम लोग देखें स्क्रू चिलर का यूज़ किया जाता है। लार्ज बिल्डिंग के केस में अगर हम लोग देखें सेंट्रीफ्यूगल चिलर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रू कंप्रेसर यूज़ किया जाता है स्क्रू चिलर में। स्क्रू की जो रेंज होती है 150 किलोवाट से 1500 किलोवाट के बीच में होती है। स्क्रू कंप्रेसर का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो भी हाई होता है।
स्क्रू कंप्रेसर को स्मॉल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, स्मॉल बिल्डिंग में स्क्रू चिलर यूज़ किया जाता है। आई मीन जो स्क्रू चिलर है स्मॉल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, और जो बड़ी जो बिल्डिंग है उसमें सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बिल्डिंग में कौन सा चिलर यूज़ किया जाता है? स्क्रू चिलर यूज़ किया जाता है। बड़ी बिल्डिंग में कौन सा चिलर यूज़ किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्क्रू चिलर का जो एडवांटेज होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। स्क्रू चिलर का जो एडवांटेज होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका जो IKW होता है वो ज़्यादा होता है। इसका जो IKW होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। IKW इसका जो होता है बेसिकली 0.70 से 0.75 के बीच में होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो IKW है क्या, ये एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी है। तो IKW है क्या? एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। जस्ट होल्ड ऑन। लार्ज बिल्डिंग में अगर हम लोग देखें, सेंट्रीफ्यूगल चिलर का यूज़ किया जाता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर है इसका जो IKW होता है वो कम होता है। IKW कम है, इसका मतलब जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, राइट। तो स्क्रू चिलर स्मॉल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, और इसका एडवांटेज ज़्यादा होता है क्योंकि इसका IKW ज़्यादा है। IKW 0.7 से 70 से 75 होता है। IKW ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। IKW है क्या? मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, लार्ज बिल्डिंग में सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ किया जाता है, IKW कम होता है जिसकी वजह से थोड़ी एफिशिएंसी कम होती है। सेंट्रीफ्यूगल चिलर हैज़ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल चिलर में अगर हम लोग देखें, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है जिसमें मल्टी स्टेज इम्पेलर शाफ्ट लगा होता है, जो कि बेसिकली कंप्रेशन रेट को इंक्रीज़ करता है। तो जैसे कि हमने बात किया सेंट्रीफ्यूगल चिलर, इसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मिलता है जिसमें मल्टी स्टेज इम्पेलर लगा होता है, जो कि क्या करता है? कंप्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देता है।